हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीआईपी ट्यूटोरियल। आज हम ऊष्मागतिकी के कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ऊष्मागतिकी थर्मोडायनामिक्स क्या है? ऊष्मागतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊष्मा हीट, तापमान टेम्परेचर, कार्य वर्क और ऊर्जा एनर्जी के संबंध का अध्ययन किया जाता है। ये बताती है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में कैसे बदलती है। उदाहरण, इंजन में ईंधन जलने से ऊष्मा पैदा होती है। यह ऊष्मा मशीन को चलाने का कार्य करती है। फ्रिज गर्मी को बाहर निकालता है। मानव शरीर भोजन को ऊर्जा में बदलता है। ऊष्मागतिकी के मुख्य शब्द: एक, ताप हीट, किसी वस्तु में तापीय ऊर्जा का प्रवाह ऊष्मा कहलाता है। इकाई जूल जूल। चिन्ह क्यू, ऊष्मा हमेशा अधिक तापमान कम तापमान की ओर जाती है। दो, तापमान टेम्परेचर, ये किसी वस्तु के गर्म या ठंडा होने की माप है। इकाई केल्विन के सेल्सियस डिग्री सी। संबंध के इक्वल्स डिग्री सी जोड़ 273। तीन, कार्य वर्क, जब किसी बल के कारण विस्थापन होता है तो कार्य होता है। ऊष्मागतिक तंत्र थर्मोडायनामिक सिस्टम, जिस भाग का अध्ययन किया जाता है उसे तंत्र कहते हैं। प्रकार: एक, खुला तंत्र ओपन सिस्टम, द्रव्य और ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान। उदाहरण, उबलता पानी। दो, बंद तंत्र क्लोज्ड सिस्टम, केवल ऊर्जा का आदान प्रदान, द्रव्य बाहर नहीं जाता। उदाहरण, बंद बर्तन। तीन, पृथक तंत्र आइसोलेटेड सिस्टम, न द्रव्य न ऊर्जा का आदान प्रदान। उदाहरण, आदर्श थर्मस। ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम: यदि दो वस्तुएं तीसरी वस्तु के साथ तापीय संतुलन में हैं तो वे आपस में भी तापीय संतुलन में होंगी। इसी सिद्धांत पर थर्मामीटर कार्य करता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम: यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऊर्जा न उत्पन्न की जा सकती है न नष्ट, केवल रूप बदला जा सकता है। सूत्र: जहां इक्वल्स दी गई ऊष्मा इक्वल्स आंतरिक ऊर्जा इक्वल्स कार्य। अर्थ: दी गई ऊष्मा का कुछ भाग आंतरिक ऊर्जा बढ़ाता है, शेष कार्य में बदलता है। आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी, किसी पदार्थ के अणुओं की कुल ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। ये निर्भर करती है तापमान, अणुओं की गति, अणुओं के बीच आकर्षण बल। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम: यह ऊष्मा प्रवाह की दिशा बताता है। कथन: ऊष्मा स्वयं ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर नहीं जाती। एंट्रोपी एंट्रोपी, किसी तंत्र में अव्यवस्था की माप। चिन्ह एस, अव्यवस्था बढ़ने पर एंट्रोपी बढ़ती है। उदाहरण, बर्फ पिघलना एंट्रोपी बढ़ना, गैस फैलना एंट्रोपी बढ़ना। ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम: जब तापमान परम शून्य के पास पहुंचता है तो एंट्रोपी न्यूनतम हो जाती है। ऊष्मागतिक प्रक्रियाएं: एक, समतापी प्रक्रिया आइसोथर्मल प्रोसेस, तापमान स्थिर रहता है। दो, समदाबी प्रक्रिया आइसोबैरिक प्रोसेस, दाब स्थिर रहता है। तीन, समायतनी प्रक्रिया आइसोकोरिक प्रोसेस, आयतन स्थिर रहता है तब क्योंकि आयतन नहीं बदलता। चार, रुद्धोष्म प्रक्रिया एडियाबैटिक प्रोसेस, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। ऊष्मा इंजन हीट इंजन, यह ऊष्मा को कार्य में बदलता है। उदाहरण, कार इंजन, भाप इंजन। दक्षता: जहां इक्वल्स दक्षता इक्वल्स कार्य इक्वल्स प्राप्त ऊष्मा। कार्नो इंजन कार्नोट इंजन, यह आदर्श ऊष्मा इंजन है। इसकी दक्षता सबसे अधिक होती है। रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है? फ्रिज अंदर की गर्मी बाहर निकालता है। इसमें कंप्रेसर और रेफ्रिजरेंट गैस होती है। यह ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम पर आधारित है। गैसों का गतिज सिद्धांत: गैस के अणु लगातार गति करते रहते हैं। मुख्य बातें: अणु छोटे होते हैं, लगातार टकराते हैं, टकराव प्रत्यास्थ होते हैं। वास्तविक जीवन में उपयोग: विज्ञान और तकनीक। इंजन, एयर कंडीशनर, फ्रिज, बिजलीघर। जीव विज्ञान, शरीर की ऊर्जा प्रक्रिया, पाचन। अंतरिक्ष विज्ञान, रॉकेट इंजन, ताप नियंत्रण। महत्वपूर्ण सूत्र: बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, आदर्श गैस समीकरण। निष्कर्ष: ऊष्मागतिकी ऊर्जा और ऊष्मा के परिवर्तन का विज्ञान है। यह आधुनिक विज्ञान और तकनीक की सबसे महत्वपूर्ण शाखाओं में से एक है। इसके बिना इंजन, बिजली उत्पादन,
फ्रिज, एस बड़ी ई, अंतरिक्ष यान का विकास संभव नहीं होता।